नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और मेरे इस एक नहीं है वीकेंड मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये वन ऑफ द इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बिकॉज इस वीडियो में आपको ढेर सारा लर्निंग मिलेगा। बिकॉज आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ऐसे अराउंड 6 चार्ट के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें से एक चार्ट ने फ्लैग पैटर्न बनाया है, एक चार्ट ने कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है, एक चार्ट ने वीसीपी का पैटर्न बनाया है और एक चार्ट ने डबल बॉटम का ब्रेकआउट दिया। एंड जो लास्ट वाला चार्ट है उसने तकरीबन 7 इयर्स का जो इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन होता है उसका ब्रेकआउट दिया, प्लस आई गेस 4 से 5 महीने का कप एंड हैंडल पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया। तो वो 7 साल का प्लस वो 6 महीने का कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट दोनों का साथ में हुआ है। तो ये है मल्टी ईयर ब्रेकआउट लास्ट वाले चार्ट का। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि आप इसका पूरा लर्निंग का लाभ उठा सको। अब बिना किसी टाइम को वेस्ट किए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं मार्केट एनालिसिस से, और बाद में हम लोग 1 बाय 1 सारे चार्ट्स को डीप डाउन टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट यू सी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ इज द चार्ट ऑफ निफ्टी 50 एंड लेट अस हैव अ लुक एट इट हाउ दिस इज शेपिंग अप ऑन द चार्ट। सो अगर आप एक ट्रेंड देखते हो ना, अगर मोटा मोटी कोई भी बोलता है कि निफ्टी का ट्रेंड क्या है, तो निफ्टी का मोटा मोटी ट्रेंड फ्रॉम द लॉन्गर टर्म होराइजन बुलिश ही है। अगर आप इसके वीकली टाइम फ्रेम पे भी जाओगे ना तो ये देखो, अगर आप इसका ट्रेंड देखोगे ना लॉन्गर टर्म होराइजन से तो बुलिश है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना लाइक लुक एट दिस, लाइक हायर हाइस हायर लोस, हायर हाइस हायर लोस, हायर हाइस हायर लोस, हायर हाइस हायर लोस। ओके, और ये अभी वापस ऐसा शेपअप कर रहा है। तो द लॉन्गर टर्म ट्रेंड ऑफ द निफ्टी 50 इज बुलिश। बट अगर आप मीडियम टर्म ट्रेंड देखते हो ओके, तो हम लोग को पता चलेगा डेली टाइम फ्रेम पे। और अगर आप यहाँ पे देखो ना तो यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा था, जिसका यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, वापस यहाँ पे इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन ब्रेकआउट कैंडल कंफर्म नहीं हो पाया और ये जो ब्रेक जो कैंडल ने किया था वो रेड में तब्दील हो गया। एंड देन अगेन यहाँ से हमें एक बेरिश मूव देखने को मिला। सो मोटा मोटी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो ब्रेकआउट था वो सक्षम नहीं हो पाया और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया अगर अंग्रेजी में बोलूँ तो। और फिर यहाँ से वापस इसका जो प्राइस है नीचे की तरफ बेरिश मोमेंटम देने लगा। और यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो पूरा जो हैंडल था ओके, यहाँ पे ये सपोर्ट लेने आया, तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया ओके, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और वापस अभी इसने थर्ड टाइम सपोर्ट लिया है। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर हमारा निफ्टी 50 ये जो सपोर्ट है ओके 25,750 का और 26,300 का अगर इसके बीच में है, तो मैं बोलूँगा कि तब तक तो हमें कोई ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं दिखने वाला। गाइस, आई एम गिविंग माई व्यू ओके। जब तक ये दोनों बीच में मतलब ये दोनों बैंड के बीच में रहेगा, तब तक हमें ना तो ज़्यादा बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा, ना ही हमें आई वुड से बेरिश मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये साइडवेज कंसोलिडेशन पीरियड में जा रहा है या फिर साइडवेज में रहेगा ओके। अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट मिलता है यहाँ पे, तो फिर हमें एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है स्ट्रॉन्ग, और अगर सपोर्ट टूटता है तो हमें एक बेरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट अभी आपको क्या ध्यान में रखना है, दी अपर लाइन इज़ द रेजिस्टेंस लाइन एंड द बिलो लाइन इज़ द सपोर्ट लाइन। ये दोनों को ब्रेक करना बहुत ही ज़रूरी है ओके। सो दिस इज़ माई व्यू ऑन निफ्टी 50। लेट अस नाउ हैव अ लुक एट बैंक निफ्टी ओके, निफ्टी बैंक एंड ओके जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है, चलो ठीक है फ्यूचर को देख लेते हैं। आई डोंट नो क्यों नहीं दिख रहा है स्पॉट का चार्ट। सो अगर आप बैंक निफ्टी को देखो ना तो लुक एट दिस, बैंक निफ्टी का भी जो ट्रेंड है वो बुलिश ही है ओके। यहाँ पे देखो इसका ब्रेकआउट हुआ था, आई वुड से बेजिंग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, ये देखो, और फिर यहाँ पे रीटेस्ट करने आया। और अभी अगर आप रिसेंटली नोटिस करो ना तो यहाँ पे इसके जो सपोर्ट है यही होवर कर रहा है, ये देखो सपोर्ट के आसपास, और इसका जो रेजिस्टेंस होगा ना ऊपर के साइड वाला वो रहेगा यहाँ पे। तो मैं आपको बोलूँगा कि अभी अगर यहाँ पे ये बुलिश कैंडल बनाता है ये यहाँ पे ओके, ये सपोर्ट जोन पे, तो फिर हमें एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगर ये इसको तोड़ देता है सपोर्ट को, अगर यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक कर देता है, तो फिर हमें एक बेरिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। सो अभी यहाँ पे ना ये इंपॉर्टेंट जोन पे है
58,900 का अगर सपोर्ट टूटता है ना तो बेरिश मूव देखने को मिलेगा, और अगर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल मिलता है तो फिर एक थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा जब ये रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा होगा। ओके, सो 58,900 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, वो आप ज़रूर ध्यान रखना बैंक निफ्टी के लिए, और जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ 60,400। So this is my view on Nifty and Bank Nifty. This is my reading and technical analysis. Okay. Now अभी हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सारे वो जो चार्ट्स हैं 6 के 6 चार्ट पे चलते हैं और 1 by 1 चार्ट रीडिंग करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं ताकि आपको लर्निंग मिल सके। ओके, लेट अस हैव अ लुक एट दिस। दोस्तों वीडियो के अंदर आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि रिसेंटली मैंने एक किताब लिखी है द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, और ये किताब को लिखने में मुझे पूरा 1 साल लगा है दोस्तों। और बाय द वे ये किताब मैंने इसीलिए लिखी कि दोस्तों जो भी ट्रेडर होते हैं ना, जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, उनको पता नहीं होता है कि उनकी स्ट्रैटेजी को कैसे रिफाइन करते हैं। उनको पता नहीं होता है कि कैसे अपने एंगर को मैनेज करें, कैसे अपने ग्रीड को मैनेज करें, कैसे फियर को मैनेज करें, और वो ना एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ये जो बुक है ना दोस्तों, ये आपको सिखाएगी कि कैसे डिसिप्लिन रहना है ट्रेडिंग करते समय, कैसे आपको अपनी साइकोलॉजी को सही तरीके से मेंटेन करके रखना है, कैसे अपने एक ट्रेडिंग सिस्टम को रिफाइन करना है, कैसे अपने एक प्रोसेस को क्रिएट करना है। ये पूरी जो साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग है ना, ये बुक आपको सिखाएगी। तो अगर आपने ये किताब अभी तक बाय नहीं की है तो आप अमेज़न के ऊपर जा सकते हो। अमेज़न के ऊपर जाके सर्च करना द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, और वहाँ पे ये आपको किताब दिख जाएगी, आप ऑर्डर कर सकते हो। और कुछ थोड़े दिनों के बाद में मैं एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी करने वाला हूँ, काइंड ऑफ मास्टर क्लास, और वो मास्टर क्लास वही लोगों के लिए होगी जिनके पास में हमारी ये बुक है। तो आप ज़रूर इस किताब को बाय करिए अमेज़न के ऊपर जाके, इफ़ यू डू नॉट हैव द कॉपी राइट नाउ। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये एक चार्ट है, अगर आप यहाँ पे फोकस करो सो मोटा मोटी ये देखो, लुक एट दिस। तो इसमें क्या हो रहा है, मोटा मोटी अगर आप देखो ना तो ट्रेंड ज़रूर था इसके अंदर, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था। देखो यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट देखने मिला था, लेट मी जस्ट शो इट टू यू। ये देखो, देखो एक काम करते हैं, पीछे चलते हैं। यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस का आई वुड से ब्रेकआउट देखने मिला था स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ में। ये देखो वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा था, ब्रेकआउट देखने मिला, उसके बाद में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिला। तब से है ना ये जो चार्ट है ना साइडवेज में चले गया है। ओके, साइडवेज पैटर्न में चले गया है, और ये एक इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो। और यहाँ पे अगर आप देखते हो ना तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल टाइप ऑफ पैटर्न में दिख रहा है। ये देखो, ये देखो। तो इसने क्या किया पता है, ये जो चार्ट है, ये चार्ट ने रेक्टेंगल का जो डार्वस बॉक्स का जो पैटर्न है उसका भी ब्रेकआउट दिया है, प्लस ये जो इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन है, ओके, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ओके, इसका भी ब्रेकआउट दिया है। एंड अगर आपको मेरा जो रूल पता हो, लाइक यू नो द क्लासिकल चार्टिंग और द क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस विच आई डू, कि जब भी आपका ब्रेकआउट होता है ना, वहाँ पे ब्रेकआउट होने से पहले इफ़ यू सी अ टाइट रेंज, तो वहाँ पे एक जो प्रोबेबिलिटी होती है मोमेंटम की, वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। ओके, तो ये आपको लर्निंग के तौर पे आपको ये चीज़ का नोट करके रखना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। ओके, यू हैव टू टेक दिस लर्निंग एंड यू हैव टू नोट इट डाउन कि वेन एवर यू सी अ टाइटनेस, ओके, दैट्स अ गुड सेटअप। ओके, चलो तो अभी हम लोग नेक्स्ट चार्ट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये जो मैं आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूँ ना, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, काफ़ी रिसर्च लगता है। दोस्तों अगर आपको लगता है ना कि मैं 1% भी आपको हेल्प कर पा रहा हूँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े, ताकि मैं और आप लोगों के लिए इतना अच्छा कंटेंट बना के आपकी लर्निंग बढ़ा सकूं। ठीक है, तो अभी दोस्तों वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली ये जो चार्ट है ये अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि अगर आप इसका ये देखते हो, अगर आप इसका ट्रेंड देखते हो यहाँ से, लुक एट दिस, हायर हाइस हायर लॉस, हायर हाइस हायर लॉस, एंड अब ये जो वाला जो स्विंग था, ओके, ये वाला जो स्विंग है, यहाँ से अगर आप देखते हो ना तो काइंड ऑफ ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। आपको पता होगा जब वीडियो मैंने स्टार्ट किया तो मैंने बोला कि कुछ कुछ चार्ट पैटर्न ऐसे हैं जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहे हैं। इसको मिनी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, क्योंकि मिनी असेंडिंग में क्या होता है पता है, ये देखो रेजिस्टेंस फ्लैट रहता है और सपोर्ट अपवर्ड स्लैंटिंग होता है, और इसके अंदर से प्राइस ऊपर जाएगी, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगी सपोर्ट लेगी, रेजिस्टेंस लेगी सपोर्ट लेगी, रेजिस्टेंस लेगी सपोर्ट लेगी, और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है। तो जब ब्रेकआउट होता है ना
तब हमें वो चार्ट को रिव्यू करना पड़ता है। एंड द ब्रेकआउट हैज़ टू हैपन एट द आई मीन विथ कंजक्शन ऑफ वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो आपको ब्रेकआउट देखने मिल रहा है ना ये वाले चार्ट में, एंड चार्ट इज़ लुकिंग रियली स्ट्रांग। आपको इसको ज़रूर वॉच लिस्ट पे रखना है, इसको रडार पे रखना है। सी एक और चीज़ जो मुझे आपको समझानी है, दैट इज़ वॉल्यूम एक्शन। देखो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वॉल्यूम एक्शन प्लस प्राइस एक्शन विल गिव यू एन एज इन द मार्केट। ओके, सो अगर आप वॉल्यूम एक्शन को भी देखना स्टार्ट करते हो, अगर आप इसका मिश्रण करते हो आपके प्राइस एक्शन के साथ साथ में, देन इट विल गिव यू एन एज। ओके, वाइल हैविंग द लर्निंग ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। ओके, तो अगर ये जो ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर प्राइस जाते हुए दिखता है तो हमें इस चार्ट को रिव्यू करना पड़ेगा फॉर अवर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। एंड द ब्रेकआउट कैंडल लो विल बी द सपोर्ट जोन। ओके, विल बी द सपोर्ट लेवल, विल बी द सपोर्ट जोन। और अगर इसके नीचे प्राइस जाता है तो ये जो सेटअप है वो वीक हो जाएगा। ओके, चलो अभी हम और ये जितने भी दोस्तों चार्ट है ना, और जो भी चार्ट हमें इसके अलावा जो पसंद होते हैं, सबका हम लोग ने डिटेल टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट बनाया हुआ है। आपको वो रिपोर्ट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लोग नेक्स्ट चार्ट की तरफ चलते हैं। ये देखो KA इंडस्ट्री। अगर आप एक ऊपर से एक लाइन ड्रॉ करते हो ना, इंटरमीडिएट टाइप ऑफ ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पे हमें एक बुल ट्रैप दिख रहा है। इसको बुल ट्रैप हम लोग बोला करते हैं मोस्टली। ये देखो, इसको बुल ट्रैप बोलते हैं। और अगर आप इसको रीसेंट प्राइस एक्शन के डेटा पे देखते हो, ओके, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने मिला और यहाँ पे यू कैन सी दिस इज़ डबल बॉटम स्ट्रक्चर। आपको याद है मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि एक डबल बॉटम का भी पैटर्न मिल रहा है। ये फर्स्ट बॉटम, प्राइस ऊपर गया, सेकेंड बॉटम, और अब यहाँ से ब्रेकआउट मिल चुका है। ओके, और ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना दोस्तों, ये प्लस वॉल्यूम एक्शन के साथ में हुआ है। ओके, सो ब्रेकआउट हैज़ हैपेंड विथ गुड वॉल्यूम एक्शन। तो अगर आपको ऐसे पैटर्न्स दिखाई देते हैं तो फिर हमें वो हमारे रडार पे रखने हैं, ताकि हम लोग जब भी उनके जो ब्रेकआउट कैंडल हैं अगर उनका हाइट ब्रेक होता है तो फिर हम लोग रिव्यू कर सके वो चार्ट को फॉर अवर लर्निंग पर्पस। ओके गाइस, सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट चार्ट। ओके, एंड दिस इज द नेक्स्ट चार्ट, यू कैन सी। ओके, और नेक्स्ट चार्ट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया। ओके, यहाँ पे तकरीबन काफ़ी टाइटनेस था, तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था, और अभी इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। तो काफ़ी अच्छा प्यारा सेटअप लग रहा है। अगर आप एक चीज़ नोटिस करो ना, तो इसका स्विंग लो यहाँ पे था, बाद में यहाँ पे खसका, बाद में यहाँ पे खसका, और बाद में यहाँ पे खसका। अब ऐसे टाइप ऑफ जो स्ट्रक्चर होता है ना, उनको बोलते हैं VCP। ओके, और ये मोस्टली 3T VCP लग रहा है, मतलब 3 बार इसने कॉन्ट्रैक्शन दिया है। और अभी दोस्तों यहाँ पे टाइटनेस देके इसने ब्रेकआउट दिया है। एंड ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, दिस इज़ हैपेंड विथ गुड वॉल्यूम। देखो यहाँ पे वॉल्यूम का एक्शन भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो ये चार्ट को भी आपको अपने रडार पे रखना है। और ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, अगर इसके ऊपर प्राइस ब्रेक होता है तो आपको रिव्यू करना है फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। एक चार्ट दोस्तों ऐसा है जो अभी लाइक अब तक रेजिस्टेंस के अभी नीचे होवर कर रहा है, और यहाँ पे ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है रेजिस्टेंस को। ये देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और अगर आप इसका ट्रेंड देखो ना तो आपको समझ में आ जाएगा। लुक एट दिस, लुक एट द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक। ओके, लुक एट द ट्रेंड ऑफ द चार्ट। ये देखो यहाँ पे ये एक साइडवेज पैटर्न था, इसका ब्रेकआउट हुआ। ओके, और फिर यहाँ पे वापस एक पैटर्न का ब्रेकआउट दिया। ओके, फिर तो अगर आप इसका स्टडी करो ना, ये देखो ब्रेकआउट दिया, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, ब्रेकआउट दिया, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। तो अब अगर यहाँ पे वापस एक ब्रेकआउट होता है ना, तो हम लोग को एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और जब भी ये रेजिस्टेंस का ब्रेक करेगा ना, तभी हम लोग ये चार्ट को रिव्यू करेंगे फॉर अवर स्टडी एंड स्विंग ट्रेडिंग लर्निंग पर्पस। ओके, अब दोस्तों हम लोग वो फाइनली मल्टी ईयर जो चार्ट है उसके ऊपर चलते हैं। ये देखो ये रहा। ओके, जो मैं आपको बोल रहा था कि एक मल्टी ईयर चार्ट हम लोग, और ये जितने भी दोस्तों चार्ट है ना, और जो भी चार्ट हमें इसके अलावा जो पसंद होते हैं, सबका हम लोग ने डिटेल टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट बनाया हुआ है। आपको वो रिपोर्ट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्कस करेंगे। बाय द वे इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, अगर आप देखो 2017 के एंड में, देखो लोअर लॉस लोअर हाइस, लोअर लॉस लोअर हाइस, लोअर लॉस लोअर हाइस। अब मज़े की बात पता है क्या है, जब भी कोई भी एक डाउन ट्रेंड आप देखते हो, ये देखो जैसे मैं आपको बताऊं, एक चीज़ बताऊं, ये देखो लोअर लॉस लोअर हाइस, लोअर लॉस लोअर हाइस, लोअर लॉस। अब अगर ये नया लोअर लो बनना बंद हो जाए और ये लोअर लो इधर बन जाए, अब अगर इसका लोअर लो इधर बन जाए,
क्योंकि दोस्तों इसका लोअर लो और नीचे नहीं आया है, मतलब ये जो डाउन ट्रेंड था शायद अंत हो रहा है, शायद डाउन ट्रेंड का खात्मा हो रहा है। तो फिर अब यहाँ पे ना हम लोग को प्राइस एक्शन देखना है, हम लोग को लाइक इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, ऐसे कैसे, ऐसे, और फिर देखना है कि इसका ब्रेकआउट हो रहा है क्या, ये लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है क्या। तो ये देखो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है ना, यहाँ पे अभी जस्ट ही ब्रेकआउट हुआ है मंथली टाइम फ्रेम पे, और प्लस आप इसकी वॉल्यूम देखो। तो आई होप दोस्तों ये जो मैंने आपको डिटेल लर्निंग दिया है ना आपको पसंद आ रहा होगा। और अगर आपको लगता है ना कि मैं आपको 1% भी हेल्प कर पा रहा हूँ आपकी स्विंग ट्रेडिंग जर्नी के अंदर, आपको सिखाने के लिए स्विंग ट्रेडिंग को, ओके, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना। दोस्तों एक जो क्रिएटर होता है ना उसके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है लाइक्स एंड कमेंट। इफ़ यू गाइज डोंट गिव लाइक्स एंड कमेंट तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, और मैं अपने आप को कैसे इम्प्रोवाइज़ कर पाऊँगा। अगर आपको लगता है ना कि मैं कोई चीज़ में मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं मतलब सही से नहीं बता रहा हूँ, मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा धीमा जा रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ों को प्रॉपरली नहीं समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए तो मैं इसको इम्प्रूव करूँ। अगर आपको लगता है कि सब कुछ सॉर्टेड है, ऑल राइट, ऑल इज़ वेल, तो प्लीज़ ये भी लिखो कि अच्छा वीडियो है ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े। लेट्स कंटिन्यू नाउ। ओके, अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना, लेट अस हैव अ लुक एट दिस। यहाँ पे इसने एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। ये देखो, ये कप का बेस है, ये कप का हैंडल है। बट मोस्टली मैं क्या देखता हूँ ना, कप एंड हैंडल के जो ब्रेकआउट होता है ना, वहाँ पे अगर टाइटनेस हो तो काफ़ी अच्छा है। ये इसने पैराबोलिक मूव दिया है, तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। वॉल्यूम एक्शन देखो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो इससे हमें पता लग रहा है कि जो स्मार्ट मनी है वो भी अपना इंटरेस्ट दिखा रही है। तो ब्रेकआउट कैंडल के अगर हाई टूटते हुए दिखता है, ब्रेक होते हुए दिखता है, तो इसको भी रिव्यू करेंगे। दोस्तों बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि मैंने जस्टिस किया है बाय टीचिंग यू ऑल दिस थिंग्स, देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट बिलो द वीडियो कि आपको वीडियो पसंद आया है। एंड अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है, you can share this video with them. And if at all you have been watching our YouTube channel videos for a longer period of time, or if you have been watching off lately, then please don't forget to subscribe to our YouTube channel, because this in turn will increase my motivation, और ये मेरा मनोबल एक लेवल ऊपर लेके जाएगा, एक स्तर ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।